आज हम मूल्यांकन के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न था बहुपदों को जोड़िए। ठीक, तो उसका पहला प्रश्न था 6x² - 5x + 1 में हमें किसको जोड़ना था? 3x² - 2x + 2। ठीक, तो जब जोड़ने की बात आती है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादातर हमें बस क्या है जोड़ने, कोई भी अगर बहुपदों को जोड़ते हैं तो उसमें कोई चिन्हों का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम इसको जैसा कहता है ऐसा लिख देंगे, यानी 6x² ऋण 5x धन 1 धन चिन्ह को हमने लिख दिया और बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, 3x² - 2x + 2। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और एक और चीज़, जो गलती आप लोगों ने की है उसको ध्यान में रखेंगे। आप लोग क्या करते हो, इसको अलग अलग ब्रैकेट में रखते हो, उससे क्या होता है चिन्हों का परिवर्तन आप गलती से कर देते हो, इसकी वजह से उत्तर गलत आ जाता है। इसीलिए आप लोग क्या करोगे, सिर्फ जो एक घात वाला है उसको उसके चिन्ह के साथ लिखना है। जैसे 6x² + 3x², तो +3x²। अब आते हैं उसका छोटा घात यानी x वाला, तो ऋण 5x और ऋण 2x धन 1 और धन 2। ठीक, ये काम करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए ये जो है इस तरीके से जोड़ना है। तो ये 6x² और 3x² कितना हो गया, 9x²। ऋण ऋण और ऋण क्या हो गया, धन, मतलब हमें जोड़ना है। 5 और 2 कितना हो गया, 7x, और ऋण वाली संख्या बड़ी है इसलिए इसमें ऋण लगेगा, ध्यान रखेंगे। धन और धन धन, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब इसमें चिन्ह की बात आई तो बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा रहता है उसमें लगेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इसी तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न था योग का ही, बहुपदों का योग। तो इसमें देखिए दूसरा प्रश्न किस प्रकार था, x² + 4x, x² + 4x + 2 में हमें किसको जोड़ना था, x² - 5x + 3। ठीक, तो हम देखिए इसका सिंपली हल करते हैं। हमें इसको मैं बार बार आपको ध्यान में दे रहा हूं कि जो प्लस, जब कभी बहुपदों का प्लस होता है तो उसमें चिन्हों का कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम इसको सीधा सीधा लिखेंगे x² + 4x + 2 प्लस, ठीक, x² - 5x + 3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, समान घात वालों को एक साथ रखते हैं उनके चिन्हों के साथ। x², तो देखिए यहां पर x² वाला ये है, तो +x², 4, तो 4x प्लस के साथ है तो +4x - 5x + 2 + 3। हमने उनके चिन्हों के साथ एक सही क्रम में इसको जमा लिया। अब क्या करना है, हमें इनको आपस में जोड़ना है। x² कितना हो गया, 2x² + 4x और -5x। पहले इसको देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी हमें घटाना है। 5 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 x आएगा। और चिन्ह की बात आई, यहां पर क्या चिन्ह लगेगा, तो देखिए इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा है, 5, तो इसमें आगे क्या चिन्ह है, ऋण, तो हम ऋण का लगाएंगे। धन 2 और धन 3 क्या हो गया, धन 5। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। देखिए बहुत सरल है, आपको चिन्हों को बस ध्यान में रखना है कि बहुपदों का जब कभी भी योग करना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, ठीक, या फिर घटाना हो, तो उसमें चिन्हों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, इस तरीके से ये दूसरा जो है बहुपदों का योग। अब आपको बहुपदों का घटाव, जिसमें बहुत लोगों ने गलती की है, ठीक, तो उस चीज को ध्यान में रखेंगे। आपने क्या क्या गलती की इसको देख लेंगे। जैसे घटाने में, बहुपद के घटाने में आपका पहला जो प्रश्न था 6x² - x + 3 में हमें घटाना था। देखिए ऋण का चिन्ह हमने लगा दिया दोनों ब्रैकेट के बीच में, x²
ऋण 5x धन 2। ठीक, देखिए जब भी कभी घटाने की बात आए तो उसके राइट साइड जो ब्रैकेट में रहता है उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे इसको, जो पहले जो ब्रैकेट में है उसको जैसा का तैसा लिखेंगे, यानी कि 6x² ऋण x प्लस 3। ठीक, ऋण, तो देखिए ये कैसे बदलते जाता है, एक्स की स्क्वायर के आगे क्या है, धन, धन और ऋण क्या हो गया, ऋण, उसके बाद लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, ऋण और ऋण धन, तो ये हो गया 5x, ऋण और धन ऋण, तो ये हो गया 2। ठीक, इतना काम हमने पहले कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, समान घातों को एक साथ लिखेंगे, यानी कि 6x² ऋण चिन्ह के साथ लिखना है पूरा इसको, ऋण x² ऋण x और धन 5x धन 3 और ऋण 2। ठीक, इतना काम करने के बाद देखिए हम इसको आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक, अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, देखो 6x² में ऋण, इसके आगे कुछ नहीं है, नहीं एक है, 6x² में x² घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5x², ऋण x धन 5x, तो सीधी बात है धन और ऋण, ऋण घटाना है, 5 में हम 1x घटाएंगे तो कितना आएगा 4x आएगा, तो कौन सी धनात्मक वाली संख्या बड़ी है इसलिए धन लगेगा। ठीक, धन 3 और ऋण 2 घटाएंगे, धन और ऋण, ऋण घटाएंगे, 3 में 2 गया तो 1, और धन का चिन्ह बड़ा है तो इसलिए धन। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक, बहुत सरल है, आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से बनाना है, कभी भी इसको ब्रैकेट ब्रैकेट में नहीं रखना है। ब्रैकेट में रखने से क्या होता है, आप चिन्हों को भूल जाते हैं, उससे बहुत गड़बड़ी होती है, इसीलिए आप सिर्फ ऐसी सिंपल माइनस में ब्रैकेट को खोलेंगे तो चिन्हों का परिवर्तन करके खोलेंगे, उसके बाद आपस में जोड़ और घटा सकते हैं। ठीक, इसके बाद है, इसी में दूसरा आपका प्रश्न था बहुपदों का घटाना में, इसमें आपको करना क्या था, देखो दूसरा प्रश्न आपका इसी में 2x² माइनस 4x प्लस 3 में हमें किसको घटाना था, 4x² माइनस, सॉरी प्लस है, प्लस 5x माइनस 3। ठीक, तो देखिए सिंपली इसका हल वैसे ही होगा, आपको करने का है, इसको जैसा का तैसा लिखना है, 2x² माइनस 4x प्लस 3। अब देखिए कैसे चेंज होता जा रहा है माइनस की वजह से, ब्रैकेट के राइट साइड वाला। ठीक, तो ये माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस, पहले चिन्हों का गुणा कर लें, तो ये देखिए 4x² माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3। ठीक, इतना काम करने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम एक ही घात वालों को उसके चिन्हों के साथ लिखते हैं। 2x² x² वाला कहाँ है, देखिए 4 माइनस 4x², तो उसके माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे उसको, कोई और इसमें बदलाव नहीं आएगा। ठीक, माइनस 4x, इधर देखिए माइनस 5x प्लस 3, और इधर भी प्लस 3। ठीक, तो देखिए इस तरीके से हम इसको जोड़ और घटा सकते हैं। 2x² माइनस 4x, तो ध्यान में रखेंगे माइनस वाला बहुत लोगों ने इसमें गड़बड़ी की है, तो पहले देखिए इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, धन, धन और ऋण क्या है, ऋण होता है, तो हम इसको घटाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x², और मैंने बोला है अभी कि जिस संख्या का जो चिन्ह है वो बड़ा रहता है वही चिन्ह लगेगा, तो देखिए 4 का अंक बड़ा है इसलिए ऋण 2x²। अब इसकी बात आई, ऋण और ऋण क्या होता है, धन, मतलब हमें जोड़ना है, 5 और 4 क्या हो गया 9x, और ऋण वाली संख्या देखिए बड़ी है इसलिए ऋण 9। ठीक, धन, धन और धन धन। ठीक, तो 3 और 3 क्या हो गया 6। इस तरीके से ये आपका प्रश्न भी हल हो गया। बहुत सरल है, आपको घटाते वक्त चिन्हों का बस ध्यान रखना है, जब चिन्हों का परिवर्तन हो जाए तब आपको उस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक, ये भी प्रश्न बन गया। अब आते हैं हम बहुपदों का आपस में गुणा करना। ठीक, वो भी बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है गुणा करते वक्त चिन्हों का, अगर प्लस और माइनस हो तब प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, जैसे गुणा में, बहुपदों का गुणा में पहला आपका प्रश्न था 2x माइनस 5 और 2x प्लस 5। बहुत लोगों ने इसको फॉर्मूले से हल किया है, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप सिंपली ये हल कर सकते हैं। कैसे, पहले 2x को लिखिए, 2x, बाकी जितने में है ब्रैकेट उसको लिखिए 2x प्लस 5,
ठीक, फिर -5, अब बाकी को फिर लिखना है दूसरे वाले ब्रैकेट को 2x + 5। ठीक, इतना हो जाने के बाद सिंपल गुणा करना है, इसका पहले इसके साथ, उसके बाद इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, 2 दूने 4, x और x का गुणा होता है, देखिए इसमें एक घात रहता है, इसमें एक घात रहता है, दोनों घात आपस में जुड़ जाते हैं, 1 और 1 2, इसलिए 1 का घात 2। ठीक, 2 पंच 6 धनात्मक है, धन और धन धन, 2 पंच 6 हो गया 10x। ठीक, अब आई इसकी बारी, धन और ऋण ऋण, 5 दूने 10, x है तो x। ठीक, ऋण और धन ऋण, 5 पछे 25। ठीक, इतना काम हो गया। देखिए धन 10x, ऋण 10x, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 4x² - 25। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से इसको हल किया जा सकता है। इसी में एक और फॉर्मूले की तरीके से मैं हल करना बताऊंगा, बहुत लोगों ने किया भी है, बहुत अच्छी बात है। इसमें जैसे देखिए ये क्या है, हमारा एक सर्व समीका जिसको हमने 8वीं में पढ़ा है, a - b और a + b का जो फॉर्मूला है लगता है, क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक, तो हम वही फार्मूला, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हम क्या करेंगे, सीधा ये फॉर्मूले को लागू करेंगे। तो देखिए a² यानी कि 2x का होल स्क्वायर ऋण b² यानी क्या है आपका 5 है। ठीक, तो 5 का होल स्क्वायर, तो देखिए 2 दूने 4 और 1 का घात भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऋण 5 पछे 25। तो देखिए इसका भी आंसर कितना है, उतना ही है। तो हम फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं और सिंपली जो मल्टीप्लाई किया जाता है उससे भी हल कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से ये पहला प्रश्न था हमारा। दूसरा प्रश्न है इसी में, दूसरा प्रश्न है x + 1/2 और x + 1/2, ये भी एक फॉर्मूले के थ्रू ही बन सकता है। जैसे हमारा एक फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो हम इस फॉर्मूले में इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए x + 1/2, x + 1/2 = x + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई तरीके से हल करते हैं। देखिए वही प्रक्रिया, पहले एक पद को लिखेंगे यहाँ x, उसके बाद बाकी जितना है उसको लिखेंगे x + 1/2। ठीक, दूसरे पद को लिखेंगे +1/2 और बाकी ब्रैकेट वाले को लिखेंगे x + 1/2। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, x और x का गुणा क्या होता है, x²। x और देखिए प्लस वाला है तो चिन्हों का कोई दिक्कत नहीं होता, प्लस वाला है तो टोटल प्लस ही लगेगा। ठीक, x और 1/2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x/2। ठीक, धन 1/2 का x के साथ गुणा होगा तो x/2। ठीक, धन 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 1/2 गुणित 1/2। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए x/2 x/2, 2 ठो x/2 है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, 2x/2, और ये देखिए 1 1 कम 1 और 2 दूने 4, क्योंकि ये भिन्न का गुणा है, भिन्न का गुणा सीधा सीधा होता है अंश अंश के साथ, हर का हर के साथ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका +1/4, 2 दूने 4। ठीक, ये दोनों कट जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, x² + x + 1/4, ये हमारा आंसर है। ठीक, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, बस आपको ध्यान में रखना रहता है कि किसका किसके साथ गुणा होता है। मैंने पैटर्न बता दिया है, उस हिसाब से आपको गुणा करना है। ठीक, अब आता है भाग की बात। तो गुणा हो गया, भाग में हम चिन्हों को खासकर और घटाते वक्त ध्यान में रखते हैं। जैसे पहला आपका प्रश्न था भाग के लिए। ठीक, पहला प्रश्न था 2x²
प्लस 3x प्लस 1। ठीक, ये आपका भाज्य है और भाजक क्या दिया है, x प्लस 2। ठीक, तो देखिए हम यहां देखेंगे और हमें 2x स्क्वायर चाहिए। ठीक, 2x स्क्वायर चाहिए तो मतलब हम x में कितने का गुणा करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए पहले तो 2 का होगा और इसमें एक तो x है, हमें x और की चाहिए तो x। तो जब इन दोनों का गुणा होगा देखिए 2x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद प्लस प्लस 2, दो दोने 4x। अब हम इसको सिंपली घटाना है। ठीक, तो देखो पहले ऋण चिन्ह और ऋण चिन्ह, मतलब आपका क्या है, चिन्ह जो है परिवर्तित हो गया। देखो कैसे करना है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब धन ऋण ऋण, तो ये हो गया टोटल ऋण ऋण 2x स्क्वायर, यहाँ धन x स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। धन और ऋण ऋण, ये पूरी तरीके से ऋण 4x हो गया। तो जब ऋण 4x, यानी कि हम इसको अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया आपका ऋण 4। तो ऋण वाली संख्या बड़ी है इसलिए उत्तर हमारा ऋण में आएगा। 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, सिर्फ x आएगा, यानी 1x आएगा। ठीक, 1x हम लिख देते हैं, ऋण 1x। ऊपर में क्या बचा है उसको नीचे ले आएंगे, धन 1। अब हमें यहाँ ऋण में मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऋण लगाएंगे। यहाँ को हमें देख करके इसमें लगाना है, तो ऋण ऋण लगा दिया हमने। हमें 1x चाहिए, यहाँ सिर्फ 1x है तो हम यहाँ 1 रखेंगे, तब जाकर के इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमें 1x मिलेगा। ऋण 1 का x के साथ गुणा होगा तो ऋण 1x। ऋण ऋण और धन ऋण, 1 दूने 2। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, याद रखेंगे। ऋण और ऋण क्या हो जाता है, ये टोटल धन हो जाता है, और ऋण और ऋण ये क्या हो गया, टोटल धन हो गया। ऋण 1x धन 1x। ठीक, तो ये दोनों कट जाएंगे, धन और धन धन, 2 और 1 क्या हो गया, 3। ये आपका क्या आ गया, शेषफल। ठीक, ये आपका क्या आ गया, भागफल। ठीक, भाजक और भाज्य, इस तरीके से हल करना है। चिन्हों को ध्यान में रखना है घटाते वक्त, बाकी बहुत सरल है। ठीक, इसी में कुछ इस तरीके से भी प्रश्न आया था जिसमें भाजक में 3 पद थे। ठीक, भाजक में इसमें कितने पद थे, 3 पद थे, यानी कि दूसरा प्रश्न आपका भाजक में कितने पद है, देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, इसमें भाज्य में कितना दिया है, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बहुत सरल है, आपको ध्यान में रखना है। बस देखिए हमें क्या लाना है, 3x क्यूब, x स्क्वायर दिया है मतलब हमें एक और x की आवश्यकता है, और ये 3 है तो इसलिए हम क्या रखेंगे, 3। जब इन दोनों का गुणा करेंगे देख लीजिए, 3x और x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, सॉरी क्यूब, क्योंकि ये 2 घात है, इसमें 1 घात है, 3 हो गया। ठीक, अब इसका इसके साथ 3 दूने 6x स्क्वायर, क्योंकि x क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और इन दोनों का 3x का 1 के साथ गुणा तो 3x। अब तीनों को घटा देंगे, देखिए चिन्ह के साथ। ठीक, ये धन में है, ये ऋण में है, ये कट गया। ठीक, ये धन और ऋण ऋण, टोटल ये ऋण हो गया, ऋण 6x स्क्वायर। ऋण वाली संख्या बड़ी है इसलिए उत्तर हमारा ऋण में आएगा। ठीक, ध्यान में रखेंगे। तो ये ऋण, इसमें 1x स्क्वायर है, इसमें 6x स्क्वायर है, यानी कि घटेगा तो कितना आ गया, 5x स्क्वायर। धन और ऋण ऋण, ये ऋण आ गया, तो बड़ा अंक ऋण में है मतलब हमारा आंसर ऋण में आएगा। ठीक, तो ये 3 में 2 गया, आपका आ गया x। धन हम ऊपर को नीचे ले आएंगे, धन 5। ठीक, अब हमें यहां को देख करके देखिए, यहां पर ऋण है तो हम इसमें हमारा भागफल में ऋण आएगा। ठीक, तो ऋण, और देखिए 5 x स्क्वायर दिया है, हम इसमें 5 रखेंगे तो 5 और x स्क्वायर का गुणा होगा तो ऋण हो गया 5x स्क्वायर। ठीक, धन ऋण ऋण, 5 दूने 10x, और ऋण और धन क्या हो गया, ऋण 5 एकम 5। अब इसको चिन्हों को बदल देते हैं, नीचे में चिन्ह लगेगा, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक, ऋण ऋण क्या हो गया, धन, ये हो गया टोटल धन, और ऊपर में ऋण है, ये दोनों समान है इसलिए कट गए। ऋण और ऋण क्या हो गया, ये पूरा धन हो गया। ठीक, धन 10x में 1x घटाएंगे तो हमारा धन 9x आएगा। ऋण और ऋण धन हो गए, टोटल धन हो गया, धन और धन धन, 5 और 5 कितना हो गया, 10।
ठीक, तो ये आपका क्या आ गया शेष पद। तो ये भी कोई कठिन नहीं था, आपको ध्यान में रखना है चिन्हों का घटाते वक्त। इसके बाद लास्ट है आपका बहुपदों, बहुपद जो दिया है उसके मध्य पद को तोड़ करके, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करना। ठीक, इसमें दो प्रश्न नहीं बन रहे थे, मैं उन्हीं को बताऊंगा। तीसरा, ठीक, तीसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। ठीक, इसके क्या करना है, हमें मध्य पद को तोड़ना है। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे, a और c, 6 एक कम 6, गुणा करने पर देखिए हमें क्या मिल रहा है, 6 मिलना है, और जोड़ने या फिर घटाने पर हमें क्या मिलना है, धन 2√2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा देखिए एक्स स्क्वायर धन 3√2x ऋण √2x, क्योंकि देखिए इसमें 3√2x है, इसमें इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1√2x, तो 3 में 1 गया, कितना आ गया 2, और धनात्मक वाला संख्या बड़ा है इसलिए हम धनात्मक वाले संख्या अंक को बड़ा रखेंगे। ठीक, ये हो गया, और ऋण 6, बस इतना काम करना है, आपको ध्यान में रखना है। और इसको देखिए गुणा करके भी देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है, हम इसको गुणा करके भी देख सकते हैं। कैसे, जैसे हमें गुणा करना है 3√2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, रूट और 2√2 का, √2 और √2 का जब गुणा होता है, ठीक, चौक और √2 का जब गुणा होता है तो क्या आता है, सिर्फ 2 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 दूने कितना आ गया 6, हमें 6 लाना था, तो इस तरीके से भी लाया जा सकता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने कर लिया। अब अगला स्टेप हमारा ये और ये, तो चिन्हों का ध्यान रखें, उभयनिष्ठ निकालते वक्त चिन्हों का खासकर ध्यान रखें। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, बाकी तो और कुछ निकलेगा नहीं, एक्स हमें बाहर निकालना है, तो इसमें एक्स निकाल लिए तो इसमें एक्स बचा, धन 3√2। ठीक, उसके बाद ऋण, ठीक, इसमें √2 जो है हमें बाहर निकालना है। देखिए इसमें -6 है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, -6 है, उसको 2 तिया 6, और √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इंटू 3। ठीक, ये 6 का ही रूप है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, √2 दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, √2 को बाहर निकाल लेंगे, जो बचेगा उसको रखेंगे। ये यहाँ पर क्या बचा है, x बचा है। ऋण, तो देखिए याद रखेंगे, ऋण और धन क्या होता है, ऋण होता है, तो इस तरीके से इसको करें, ऋण और धन ऋण, तो हमें यहाँ पर ऋण की आवश्यकता है, तो जब इसका गुणा होगा तो ऋण आना चाहिए, ऋण और धन ऋण। ठीक, तो यहाँ पे क्या बच गया, √2 बाहर निकल गया है, तो 3√2 बचा, 3 को हम आगे रख लेंगे, √2। ठीक, तो देखिए ये दोनों हमारे उभयनिष्ठ हो गए। तो अगले स्टेप में ये हो गया x प्लस 3√2, तो क्या बचा, x माइनस √2, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा, है ना, बहुत सरल। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है इन दोनों को, क्योंकि ये हमने b के मध्य पद को हमने तोड़ दिया है 3√2 और 1√2 में, इसको घटाने पर हमें मिल रहा है 2√2 और इसको गुणा करने पर हमें मिल रहा है ऋण 6। ठीक, इस तरीके से इसको बना लेंगे, और इस तरीके से प्रश्नावली में प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे, पूरे प्रश्नावली को भी। ठीक, एक और लास्ट प्रश्न, इसमें चौथा है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और c का गुणा करेंगे, √3 मल्टीप्लाई 7√3,
तो देखिए √3 और √3 का जब गुणा होता है तो 3 होता है, 7 है, 7 मल्टीप्लाई इन दोनों का गुणा हुआ आ गया है 3, 7 ये कितना 21। ठीक। और देखिए हमें क्या चाहिए, मध्य पद को ऐसे भागों दो भागों में तोड़ना है कि जोड़े या फिर घटाए तो हमें मिले 10। तो 7 और 3 कितना होता है 10 होता है। तो यही दो अंक हैं जिसको गुणा करने पर 21 आता है ए और सी के बराबर, और जोड़ने या फिर घटाने पर आता है 10। तो हम इन्हीं अंकों का उपयोग करेंगे, जैसे √3x² प्लस देखिए 7x प्लस 3x प्लस 7√3। देखिए हम इन अंतिम पदों को वैसा का वैसा ही लिख रहे हैं, सिर्फ बीच के मध्य पद को ही तोड़ रहे हैं। 7x और 3x इतना हो गया 10x। ठीक। अब इसको जोड़ी बन गया देखिए दो की। हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, देखिए इसमें इन दोनों में क्या बाहर निकलेगा x, तो हम इसको x बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या बच गया √3x धन 7। ठीक। अब इसमें धन, इन दोनों में क्या बाहर निकलेगा, देखिए ये 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। तो इसका √3 और इसका √3 बाहर निकल जाएगा, तो √3 को हम बाहर निकाल लेंगे तो इसमें एक √3 बच गया x के साथ। ठीक। धन √3 बाहर निकल गया, बचा क्या 7। ठीक। तो देखिए ये दोनों क्या है हमारे सेम उभयनिष्ठ बन गए। तो हम अगले लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, √3x प्लस 7 पहला उभयनिष्ठ हमारा, और दूसरे में ब्रैकेट में जो बचा है उसको x प्लस √3, x प्लस √3। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। बहुत सरल है, आपको बस ध्यान में रखना है कि रूट का गुणा क्या होता है और मध्य पद को तोड़ते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना।